बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, काफिर ये दलील पेश करते थे कि आदमी मरकर मिट्टी में मिल जाता है, उसकी हड्डियां गल सड़ जाती हैं, तो बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला उनको कैसे जिंदा करेगा। इसके जवाब में अल्लाह ताला कुरान करीम की सूरतुल क़यामा में आयत नंबर 3 और 4 में इरशाद फरमाता है कि वो न सिर्फ हमारी हड्डियां दोबारा जोड़ सकता है बल्कि हमारी उंगलियों के पोर तक ठीक बनाने में कादिर है। नाज़रीन, इस हवाले से मजीद जानने से पहले चैनल पर शामिल होने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी ताज़ा वीडियोस फौरन मौसूल हो सकें। कुरान करीम ने उंगलियों के पोर यानी फिंगरप्रिंट की बात क्यों की? 1980 में सर फ्रांस गोल्ट ने एक तहकीक मुकम्मल की जिसकी रोशनी में फिंगरप्रिंट को शनाख्त का साइंसी तरीका कार करार दिया गया था। बड़ी हैरानी की बात है कि दुनिया भर में कोई भी दो अशखास एक जैसे फिंगरप्रिंट के हामिल नहीं, हत्ता कि जुड़वा पैदा होने वाले बच्चे भी एक जैसे फिंगरप्रिंट के हामिल नहीं होते। यही वजह है कि दुनिया भर में पुलिस मुजरिमों की शनाख्त के लिए फिंगरप्रिंट से इस्तेफादा करती है। 1400 साल कबल इंसानी फिंगरप्रिंट की इस मुनफरिद हैसियत से कौन वाकिफ था? साफ जाहिर है कि इस हकीकत से हमारे खालिक के सिवा और कौन वाकिफ हो सकता है। सिर्फ वही इस हकीकत से वाकिफ था और ये दीन इस्लाम की हकानियत का एक बहुत बड़ा सबूत है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, इस्लाम में खिंजीर हराम होने पर भी साइंसी तहकीक है। इस्लामी शरीयत मुकम्मल तरीन शरीयत है। इसके अंदर मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मौजूद है। इसी में जिंदगी के हर अमल के मुताबिक रहनुमाई मौजूद है। इसी शरीयत के मुताबिक खिंजीर का गोश्त या इससे जुड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए हराम करार दिया गया है। जो बात आज से 1400 साल कबल पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बताई, उसी बात को साइंस आज साबित कर रही है। और ये दीन इस्लाम की सच्चाई का न सिर्फ सबूत है बल्कि ईमान की पुख्तगी का सबब भी है। खिंजीर अपने पेशाब और फुसले को खा जाता है। इसके अलावा ये गज़ा के तौर पर हर चीज को खा जाता है। गंदगी में पलने वाले कीड़े हों या इसके साथियों का गंद, जख्मों से रसने वाला खून और पीप हो, ये सब चीजें वो गज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। किसी भी दूसरे जानवर के मुकाबले में खिंजीर के गोश्त में जहरीले मादों की मिकदार ज्यादा होती है। इसकी वजह यह है कि वो गज़ा में से ज्यादा मिकदार में जहरीले मादे जज्ब करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो सारे जहां का खालिक व मालिक है, उससे ज्यादा अपनी तख्लीक के बारे में कोई नहीं जानता। मगर अब साइंस ने भी इस बात को साबित कर दिया है कि खिंजीर को पसीना नहीं आता। इस वजह से वो तमाम जहरीले मादे जो कि पसीने की सूरत में जिस्म से खारिज हो सकते हैं, वो खिंजीर में नहीं होते और इसका जहर उसके खून ही में जमा होता रहता है। खिंजीर पर जहर असर नहीं करता। इसके गोश्त में पहले ही जहर की मिकदार इतनी ज्यादा होती है कि इसको मारने के लिए अगर जहर दिया जाए तो वो जहर असर नहीं करता। इस सांप के काटने का असर नहीं होता। अक्सर वो किसान जो खंजीर को पालते हैं इसको सांपों के बिल के पास छोड़ देते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ इन सांपों को खा लेता है बल्कि इन सांपों के काटने से उनका जहर भी इस पर असर नहीं करता। इसका गोश्त जल्दी सड़ने लगता है। जब खंजीर मर जाता है तो बैक्टीरिया और दीगर हशरात ज्यादा तेजी से इसके गोश्त पर हमला आवर होकर इसको दूसरे जानदारों के मुकाबले में जल्दी सड़ा देते हैं। खिंजीर का गोश्त किसी भी दर्जा हरारत पर पकने की सूरत में जरासीम से पाक नहीं होता। आज तक इस बात का पता नहीं चलाया जा सका कि किस दर्जा हरारत पर पकने के बाद मुकम्मल तौर पर इसके गोश्त में मौजूद जहरीले मादों का खात्मा हो सकता है। खिंजीर के गोश्त में चिकनाई का तनासुब किसी भी दूसरे जानवर के गोश्त के मुकाबले में इंतहाई ज्यादा होता है, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। खिंजीर की खाई गई गज़ा बहुत तेजी से इसके जिस्म का हिस्सा बनती है। खिंजीर का निज़ाम हाज़मा बहुत तेज रफ्तारी से काम करता है। इसी वजह से गज़ा इंतहाई कलील वक्त यानी सिर्फ 4 घंटों में इसके जिस्म के गोश्त का हिस्सा बन जाती है। और चूंकि ये इंतहाई तेज रफ्तारी से होता है, लिहाजा ये गोश्त गज़ाइयत से महरूम होता है। खिंजीर में 30 ऐसी बीमारियां मौजूद होती हैं जो फौरी तौर पर इंसान में मुंतकिल हो सकती हैं। यही वजह है कि अल्लाह की जानिब से खिंजीर को छूने से भी मना किया गया है। खिंजीर का गोश्त कई मोहलक बीमारियों का सबब बन सकता है। खिंजीर इंसान में टाइफाइड, जोड़ों के दर्द, पित्ते की बीमारियों और दीगर कई बीमारियों का सबब बन सकता है। इसके गोश्त के अंदर ऐसी सलवटें होती हैं जो जहरीले मादे अपने अंदर जमा कर लेती हैं। नतीजे के तौर पर वो सारे जहरीले मादे इसके अंदर जमा होते रहते हैं।
इन तमाम नुकसानात की वजह से ही दीन इस्लाम में खिंजीर को हराम करार दिया गया है। वो गांव जहां जूते पहनना मना है। नाज़रीन, भारत में ऐसा गांव है जहां के मकीन जूते नहीं पहन सकते, जिनका कहना है कि एक देवी उनके गांव की हिफाजत करती है, जिसके एहतराम में वो अपने जूते गांव की हुदूद से बाहर उतार देते हैं। अंडमान गांव जनूबी भारत की रियासत तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई से 450 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यहाँ 130 घराने रहते हैं। गांव के बाहर एक बड़े नीम के दरख्त से गांव की हद शुरू होती है और यही वो मकाम है जहां से गांव वाले अपने जूते और चप्पल हाथों में उठाकर गांव में दाखिल होते हैं। लोगों ने बताया कि सिवाय बुजुर्गों और कमजोर अफराद के इस गांव में कोई भी जूते नहीं पहनता। इन लोगों का मानना है कि मत्थे लमाना नामी देवी गांव की हिफाजत करती है और इसके एहतराम में जूते नहीं पहनते। स्मार्टफोन्स दज्जाल के ज़हूर की अलामत हैं। नाज़रीन, रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के सरबराह ने कहा है कि इंसानों को कंट्रोल करना बहुत आसान होता जा रहा है, क्योंकि स्मार्टफोन्स इंसानियत को दज्जाल के ज़हूर के करीब ला रही है। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के सरबराह ने कहा कि स्मार्टफोन्स और इस जैसी डिवाइसेस इंसानियत को दज्जाल के ज़हूर के करीब ला रही हैं। इनसे दुनिया के इंसानों को कंट्रोल करना बहुत आसान होता जा रहा है। पैट्रियार्क क्रुएल का एक इंटरव्यू में कहना था कि रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च तरक्की के हरगिज खिलाफ नहीं, लेकिन इसके हवाले से कई खदशात पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब फौरी तौर पर यह पता चलाया जा सकता है कि आप किस वक्त कहाँ मौजूद थे, आप किस चीज में दिलचस्पी रखते हैं, किस चीज को पसंद करते हैं और किससे खौफजदा रहते हैं। इस तरह की मालूमात दुनिया के सेंट्रल कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के सरबराह पैट्रियार्क क्रुएल ने कहा कि मसीही नुक्ता नजर से देखा जाए तो मरकजी मकाम से दुनिया को कंट्रोल करना ज़हूर दज्जाल की निशानी है। दज्जाल वो होगा जो वर्ल्ड वाइड वेब का सरबराह होगा और जो पूरी इंसानियत को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता होगा। मौत के सफर की रफ्तार का तयन। नाज़रीन, अमरीकी माहिरीन ने इंसानी जिस्म में मौत की रफ्तार का तयन करने के लिए तहकीक की। तिबी माहिरीन और मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ तहकीकात करके नताइज अख्ज़ करने की कोशिश की कि मौत कितनी तेजी से इंसानी जिस्म में सरायत करती है। इसी तरह अमरीका के माहिरीन ने एक और मुतालियाती तज्जिया किया जिसमें रूह कब्ज़ होने की रफ्तार को देखा गया। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने दावा किया है कि मौत के कुछ अरसे बाद तक इंसान के बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस्म के तमाम खुलियात बैक वक्त मुर्दा नहीं होते, बल्कि मौत इंसानी जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता फैलती है। माहिरीन ने दावा किया है कि वो इंसानी जिस्म में मौत के फैलाव की रफ्तार रिकॉर्ड करने और इसका मुशाहिदा करने में भी कामयाब हो गए हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक मौत तकरीबन 2 मीटर फी घंटे की रफ्तार से इंसानी जिस्म में दाखिल होती है। तहकीक में ये बात सामने आई है कि हमारे जिस्म के खुलियात सेल्स के दरमियान 20 से 30 माइक्रोमीटर्स का फासला होता है। इंसान को मुकम्मल मरने में तकरीबन 5 घंटे का वक्त दरकार होता है। अमेरिकी जरीदे में शाया होने वाली तहकीक में बताया गया है कि मौत की रफ्तार को कंप्यूटेशनल मॉडल के जरिए रिकॉर्ड किया गया। ये इंतहाई पेचीदा अमल था जिसमें कई बार नाकामी का सामना भी करना पड़ा। माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म के खुलियात में मौत के सफर को शोबे तिब की जुबान में एपोप्टस कहते हैं, जिसका अमली मुशाहिदा पहली बार जदीद लैब में किया गया। याद रहे कि गुज़श्ता बरस दिसंबर में माहिरीन ने मौत के बाद इंसानी दिमाग के काम करने के हवाले से तहकीक की थी, जिसकी बुनियाद पर माहिरीन ने दावा किया था कि इंसान को अपनी मौत का खुद भी एहसास होता है, क्योंकि उस वक्त दिमाग काम कर रहा होता है। माहिरीन ने दावा किया था कि वो तवील अरसा मौत के बाद के हवाले से जारी तहकीक के हतमी नतीजे पर पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, 37 साल गलत समत नमाज अदा करते रहे। नाज़रीन, तुर्की की एक मस्जिद में नमाजी 37 साल तक गलत समत में नमाज अदा करते रहे, जिसकी निशानदही नए इमाम ने की। 1981 में तुर्की के मगरबी सूबे यालोफा के इलाके सोगोरेन में वाक़ एक मस्जिद के मेहराब की तामीर के दौरान गलती हुई, जिसके बायस खाना काबा की समत गलत तयन की गई, जिसको नए तयनात होने वाले इमाम ईसा काया ने नोट किया और मकामी मुफ्ती से मशवरा लेने का फैसला किया, जिसके बाद हुकाम ने इस बात की तस्दीक की कि इस मस्जिद की तामीर के वक्त इसकी मेहराब बनाने में गलती हुई है। बादशाह मेहराब को तोड़ने के बजाय इमाम ने फैसला किया कि मस्जिद के कालीन पर सफेद रंग के टेप से दुरुस्त समत में तीर के निशान बना दिए जाएं।
इमाम की जानिब से गलती की निशानदही पर लोगों ने मुस्बत राय का इजहार किया और यूं 37 साल बाद नमाजियों ने अपनी गलती सुधार ली। बिस्किटों में सुराख रखने की वजह। नाज़रीन, बास बिस्किट्स में सुराख मौजूद होते हैं, खुसूसन क्रीम वाले बिस्किट में सुराख लाजमी रखे जाते हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है? एक मशहूर बिस्किट कंपनी ने बिल आखिर इस राज से पर्दा उठा दिया है। बैनुल अक़वामी बिस्किट ब्रांड बर्बन ने चंद सहाफियों को बरतानिया में मौजूद अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का दौरा कराया, जिसमें उन्होंने बिस्किट बनने के अमल का जायजा लिया। बिस्किट की तैयारी पर बनाई जाने वाली इस दस्तावेजी वीडियो में फैक्ट्री मैनेजर ने बताया कि क्रीम वाले बिस्किट्स में सुराख इसलिए रखे जाते हैं ताकि बेकिंग के दौरान गर्म दर्जा हरारत इन सुराखों के जरिए बाहर निकल जाए। इनके मुताबिक अगर इस भाप को बाहर निकलने का मौका न मिले तो इससे बिस्किट टूट जाता है और इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिसके बाद हमें एक नाकाबिल फरोख्त और खराब प्रोडक्ट हासिल होगा। भारतीय रियासत में पहली बार ख्वाजा सरा जज मुकर्रर। नाज़रीन, भारतीय रियासत असम में पहली बार एक ख्वाजा सरा जज मुकर्रर कर दिया गया। जज सवाती बधान बारू ने मुकदमात की समाअत भी की। असम की जज सवाती ने बताया कि उन्हें जज बनने का हक आसानी से नहीं मिला, इसलिए उन्हें बाकायदा कानूनी जंग लड़ना पड़ी। खाने के बाद मीठा खाने की वजह। नाज़रीन, आपने अक्सर इस बात को नोट किया होगा कि खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने को दिल करता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों है? अगर आपको शुरू ही से मीठा खाना पसंद है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उमूमन इंसानों में इब्तदा ही से मीठी ग़िज़ाओं को तरजीह देने का रुझान पाया जाता है। अगर इंसान तलख और तुर्श ग़िज़ाओं का ज्यादा इस्तेमाल करता है तो वो मैदे के लिए खासी भारी साबित होती हैं और इसी वजह से अंदरूनी तौर पर इससे बचाव के लिए मीठे की तलब उजागर होती है। इस हवाले से ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक उमूमन बच्चों को जो ग़िज़ाएं इनाम के तौर पर दी जाती हैं वो बड़े होने के बाद भी उन्हें अच्छा महसूस करने में मदद फराहम करते हैं। अक्सर माँ बाप या असातिज़ा अपने बच्चों को इनाम के तौर पर बिस्किट, टॉफी, चॉकलेट या कोई मीठी चीज देते हैं जो इनके अंदर जड़ पकड़ लेती है और खुशी के इजहार का एक जरिया बन जाती है। अगर आप पाकिस्तानी खानों पर नजर डालें तो नतीजा अखज़ करेंगे कि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादा मिकदार पाई जाती है या फिर ये काफी निशास्तादार होती है। वैसे तो ये नुकसानदेह नहीं होती, मगर मीठे खाने की चाह बढ़ाने में इन्हीं का किरदार होता है। इंसानी जिस्म कुदरती तौर पर ग़िज़ाई तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए नमकीन खाने के बाद मीठे की चाह में गिरफ्तार हो जाता है और यही वजह है कि फास्ट फूड या फ्रेंच फ्राइज के साथ सॉफ्ट ड्रिंक की ख्वाहिश भी जन्म लेती है। ताहम अगर आप मीठा खाने के आदी हैं तो ये आपका नफ्सियाती मसला भी हो सकता है, क्योंकि मीठे के आदी शख्स को भी जब तक मीठा न मिले तो इसे ऐसा लगता है जैसे खाना हजम ही नहीं हो रहा। पानी की कमी भी मीठा खाने की चाह में इजाफे का बायस बनती है। तो अगर आपका दिल भी बार बार मीठा खाने को चाहता है तो पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपकी खिदमत में नित नई मालूमात लेकर जल्द ही नई वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।